अच्छा, एक कथा जो मैं सीता के ही संदर्भ में पढ़ती हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कथा वाल्मीकि रामायण में है या नहीं, लेकिन क्योंकि कई सारी चीज़ें लोकवदंती में भी चलती हैं, तो कहानी ये है कि माता सीता को अपने बल का ज्ञान था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उनसे ये वचन लिया था कि तुम अपने बल का प्रयोग नहीं करोगी। क्या वाकई में ऐसी कथा में है? वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कोई संदर्भ नहीं मिलता है, किंतु अन्य भी रामायण है ना, बहुत सारे कई रामायण है जो बाद में लिखी गई हैं, उनमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इससे आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि सीता जी में बल नहीं था। सीता जी कई बार जान के भी गई हैं, क्योंकि वहाँ रावण का, अगर रावण जैसे महादानव जो एक मनवंतर तक जीवित रहा है, अगर उसको मारना है तो भगवती को साक्षात स्वयं ही जाना पड़ा, ऐसा भी साधु संत कहते हैं। पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा संदर्भ नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा कोई संदर्भ नहीं है कि राम ने कोई वचन लिया था कि सीता अपना बल का प्रयोग नहीं करेगी। तुलसीकृत रामायण में वर्णन आता है कि वो छायाकृत अग्नि में उनको रखा गया। अच्छा, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसमें वर्णन है कि वो पावक में रखते हैं कि तुम छाया सीता के रूप में अग्नि से लेते हैं और मूल सीता को रख देते हैं, और बाद में जब अग्नि परीक्षा का अमित जी ने बताया जी, तो उस समय वो छाया सीता को प्रदान कर देते हैं, मतलब छाया सीता को ले लेते हैं और जो मूल सीता है उसे प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ दो प्रकार से, किंतु जो अग्नि परीक्षा का, कई लोग इस तरह से भ्रम में रहते हैं कि अग्नि परीक्षा का भगवान श्री राम ने कहा कि चलो अग्नि परीक्षा दे दो, ऐसा कहीं भी संदर्भ नहीं है, भगवान श्री राम ने नहीं कहा है। इसलिए मैं दर्शकों से कह रही हूँ कि आप सत्य सनातन देखिए, क्योंकि बहुत सी चीजें जो आप टीवी सीरियल में देखते हैं या आजकल रील और शॉर्ट्स की दुनिया में कोई भी कुछ भी आपके सामने जानकारी प्रस्तुत कर दे रहा है, वो सत्य नहीं है। इसलिए हम वाल्मीकि रामायण और महाभारत गीता के संदर्भ में ये सारी बातें कर रहे हैं। और अगला विषय मैं आपके सामने रख रही हूँ अमित जी, अहिल्या का। अहिल्या का नाम, मैं आपकी किताब पढ़ रही थी रामायण अनरेवल्ड, रामायण का अनावरण, उसमें आप लिख रही हैं कि अहिल्या का नाम भारतीय महाकाव्यों की 5 प्रख्यात स्त्रियां यानी कि पंचकन्या में है। तो पंचकन्या का अर्थ तो मैं आपसे कृष्ण प्रिया जी समझूंगी, लेकिन पहले अहिल्या का चरित्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और क्या वो वाकई में पाषाण बन गई थी, पत्थर की शिला बन गई थी, जैसा हमने आज तक देखा है? अहल्या का जो चरित्र है और अहल्या जी की जो कथा है, वो जिस प्रकार आगे चलकर हम तक आई है, उसमें तो ऐसा दिखाया जाता है कि अहल्या जो है उनके साथ छल हुआ, इंद्र ने छल किया उनके साथ, और फिर उन्हीं के पति ने, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी अहल्या को श्राप दे दिया पाषाण बनने का। लेकिन वो तो एक ऋषि की पत्नी थी, वो तो खुद तेजस्विनी थी, क्या उन्हें ये नहीं पता चलता कि इंद्र रूप धर के आए हैं? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहल्या ये बात जानती हैं। सहस्त्राक्षम विघ्नाय, वो जानती है कि सहस्त्राक्ष है, ये इंद्र है, पर देवराज कुतूहलात् मति चकार दुर्मेधे। पर जब वो ये भी तो जानती है कि भाई ये तो देवराज है और देवराज स्वयं मुझे चाह रहे हैं, तो वो उनकी मति उस समय, उस क्षण के लिए भ्रष्ट हो जाती है, और जिसे हम आज कहते हैं ना कंसेंट, वो स्वीकार करती है इंद्र के साथ का संबंध उस समय। और फिर वो कहती है अभी मैं संतुष्ट हूँ, अब तुम जल्दी जाओ और मेरे पति से मुझे अपना और मेरे पति से अपना रक्षण करो। तब तक गौतम ऋषि वहां आ जाते हैं और वो देखते हैं क्या हुआ। फिर जनरली ये कहा जाता है कि इंद्र को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, भले ही इंद्र की गलती थी, ऐसा भी नहीं है। गौतम ऋषि ने श्राप इंद्र को दिया कि विफलम भव, कि तुम नपुंसक बन जाओ। अहल्या को वो इस प्रकार पाषाण बनने का श्राप नहीं देते, वो अहल्या को कहते हैं कि तुम प्रायश्चित करो, तुम इस आश्रम में रहो, वाताहारा निराहारा वातभक्षा, केवल हवा खाकर, मतलब बिना आहार के आप केवल वायु पर जियो। बेसिकली आप पत्थरवत यहाँ पर तपस्या करो। क्यों करो तपस्या? तपस्या का महत्व क्या होता है? तपस्या इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे मन पर, हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण पा सके, निग्रह पा सके। अब मैं इसके साथ ये बात भी कहना चाहूंगी, क्योंकि कई बार लोगों को लगेगा अरे ये क्या, तो अहल्या की गलती है, उन्होंने तो गलत कर दिया। बात ऐसी नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये स्वीकार किया गया है कि मनुष्य से गलतियां हो सकती हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार करो और उस पर
सही मन से, निष्ठा से अगर प्रायश्चित करें। करो तो विश्वामित्र जो कौशिक थे वो भी विश्वामित्र बन सकते हैं। अगर हम कौशिक विश्वामित्र की बात, एक्चुअली अहल्या की जो कथा है वो विश्वामित्र श्री राम को सुनाते हैं, पर और विश्वामित्र कहते हैं कि ये जो अहल्या है ये देव रूपिणी है, ये तेजस्विनी है। अब ये बात विश्वामित्र से बेहतर कौन जाने, आप उनकी ही कथा सुनो। तो वो जो ये तपस्या के मार्ग पर चले थे, वो क्यों चले थे? क्योंकि उनको वशिष्ठ ऋषि से बदला लेना था। क्रोध के कारण, मात्सर्य के कारण उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की थी, परंतु उस मार्ग में कौशिक से विश्वामित्र के रूप में उनका परिवर्तन हुआ। कैसे? अपने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पर विजय पाकर। बीच में कई बार वो विफल भी हुए, फिर उन्होंने शुरू किया, सही मन से जब प्रायश्चित किया, इंद्रियों को निग्रहण किया, तो वो भी एक ब्रह्म ऋषि बन गए। तो अगर एक पुरुष को वो अवसर मिल सकता है तो वो स्त्री को क्यों नहीं मिल सकता? अहल्या की कथा जो है वो उस परिवर्तन की कथा है, प्रायश्चित की कथा है, एक सशक्त नारी की कथा है।